हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने टॉपिक देखने वाले हैं सर संख्या। सर संख्या पहले बस अपने समिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपने बात करें तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आपने पढ़ी एक्स प्लस जी इक्वल टू जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। जब अपने इसके मूल ज्ञात करते हैं तो हम यहाँ पे एक प्राचार्य का फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स इक्वल माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4a अपॉन 2a। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्र माइनस 4ac। अब ये तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्र माइनस 4ac। इस समीकरण के जो मूल हैं वो बी स्क्र माइनस 4ac पे डिपेंड करते हैं। अगर बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन तो इसके मूल क्या रहते हैं हमारे पास वास्तविक रहते हैं। मूल क्या रहते हैं वास्तविक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब हमारे पास रहता है। लेकिन अगर हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए इस केस में हमारे पास मूल जो आते हैं वो काल्पनिक मूल क्या आते हैं काल्पनिक मूल क्या आएंगे स्टूडेंट काल्पनिक आएंगे। उस केस में हमें क्या यूज करना है? जब मूल हमारे पास काल्पनिक आएंगे यानी कि रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू बनेगी टाइम हमारे पास जो मूल आते हैं वो काल्पनिक आते हैं। यहीं से ही समिश्र संख्याओं का क्या रहता है उत्पत्ति होती है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास माइनस बनेगा उसके अंदर रूट में जब हमारे पास माइनस बने बी स्क्र माइनस 4ac जब हमारे पास लेस देन जीरो आ जाएगा का मीन्स इसके अंदर क्या बनेगा नेगेटिव संख्या बनेगी। नेगेटिव बनेगी तो नेगेटिव का रूट निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उस टाइम जो नेगेटिव बनता है जैसे मैं कह दूं कि रूट माइनस वन बन गया तो रूट माइनस वन को उसने क्या नाम दिया आइटा दिया। रूट माइनस वन जो मेरे पास बना इसका नाम क्या है आइटा है। अब अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ए प्लस आइटा बी इस रूप में हम उसको तो यहां से यदि देखें अपने तो ए तो हमारे पास क्या रहता है इसका रियल पार्ट रहता है और जो बी रहता है वो रहता है इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट रहता है इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये तो हमारे पास रहता है वास्तविक भाग और ये हमारे पास रहता है काल्पनिक भाग। अब जो आयटा है आयटा आया कहाँ से है जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो तब इसकी उत्पत्ति हुई। तो रूट माइनस वन इक्वल टू किसके रहता है आयटा के रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड इक्वल में प्लस आयटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने की कोशिश करें जैसे आयटा की पूर्णांक घातों की अगर हम बात करें पूर्णांक घात की अगर हम बात करें थोड़ा सा टॉपिक को आगे और चलाएं तो आयटा की पावर जैसे आप वन करते हो तो आपके पास आयटा ही आएगा। जैसे आप आयटा की पावर टू करोगे आयटा को जब आपने आयटा से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि रूट माइनस वन का आप मल्टीपल कर रहे हो रूट माइनस वन तो आपके पास माइनस वन
यानी कि आपके पास आयटा इक्वल टू कितना है, √-1 है। आयटा की जब आप क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आयटा की स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयटा लिख सकते हैं आप इसको, और आयटा की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 और हमारे पास माइनस आयटा आ जाए। इस प्रकार से हम आयटा की पूर्णांक घातों को भी आगे देख सकते हैं। जैसे हम आगे बात कर लें इसमें और थोड़ा सा, जैसे आयटा की पावर की अगर हम बात करें 4n में जब हमारे पास रहेगी, आयटा की पावर जब हमारे पास 4n के गुणांक में रहेगी, n की वैल्यू चाहे आप इसमें रख दो, आयटा की पावर 4n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, n बिलोंग्स टू हमारे पास एक, और आयटा की पावर 4n+3 की अगर हम बात करें या +1 की बात करें, ये आयटा की पावर 4n मल्टीपल में आयटा की पावर 3 ऐसे लिखा जा सकता है। वैल्यू 1 है और आयटा की क्यूब है, ये कि हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी पूर्णांक घातों की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समिश्र संख्याएं होती है, समिश्र संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं, समिश्र संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो हम इसको आर्गेन प्लान में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। हम क्या करते हैं, जो इसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को हम एक्स अक्ष पे रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको हम वाई अक्ष, इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास रहेगा तो हम वाई अक्ष पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से हमारे पास अगर कोई संख्या है z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको, एग्जाम्पल के लिए आप और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 प्लस आइटा आपने ले लिया, 1 प्लस आइटा को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो 1 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे इधर -1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो हमारे पास 1 प्लस आइटा है तो ये हमारे पास क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू भी हमारे पास है 1,1, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। तो समिश्र संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए आर्गेन प्लान का हम यूज करते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, मापांक। मापांक की अगर हम बात करें तो इसको हम, जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कोई नंबर है, तो अगर हम मापांक की बात करें तो ये प्रकार से हमारे ए स्क्वायर प्लस ए किसी तरह का क्या होगा, मापांक हमारे पास एक्स नंबर। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस प्रकार से, जैसे आपके पास ए कोमा बी, ये तो हमारे पास हो जाएगा ई ए, राइट ट्रायंगल बनेगा, अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं ऑफ प्लस ये मापांक ग्रेटर देन इक्वल टू
कॉम्प्लेक्स। के बाद में इसी में एक नाम आता है संयुक्त। कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे जेड हमारे पास कोई प्लस आइटा बी का कंजुगेट निकालना तो उसको जेड बार से आइटा बी हो जेड इक्वल टू प्लस आइटा बी, जेड बार इक्वल में ए आइटा बी हमारे पास हो जाएगा। ये संयुक्त रहेगा, इसका मापांक हो गया ये क्या हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसके बात करें कोणांक की, कोणांक बात करते कोणांक ज्ञात करना आसान है। मापांक मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास एक एक्स नंबर है, आइटा बी है। जेड का अगर हमें मापांक निकालना है तो हम इस प्रकार से निकाल प्लस, और कोणांक जब हमें निकालना तो थीटा से निकाल tan इनवर्स पाई अपॉन ए अपॉन ई अपॉन। अब ये आता कैसे है? जब आप इसका ध्रुवीय रूप करते हो ना से, जैसे ए कोमा बी है, हमारे पास बी है ए, यहाँ पे जो होता है उसको अपने कोणांक कहते हैं। थीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो x इक्वल ए इक्वल टू तो हमारे पास क्या आ रहा है, जेड का मापांक इक्वल में कोस थीटा, और बी इक्वल में आ रहा है जेड का मापांक इक्वल में साइन थीटा। और इसको अपने ज्यादातर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आर साइन थीटा। अब इसी से ही हमने क्या बनाया, ये पूर्णांक बनाया। इतना सा आपको ये याद रखना। अब प्रत्येक समिश्र संख्या जो है उसका गुणांक अलग अलग हो सकता है। जैसे थीटा इक्वल में जेड इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं प्लस आइटा, गुणांक हमारे पास थीटा इक्वल में tan इनवर्स ये अपॉन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। जब हम ये पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट हमारे पास, चारों के लिए अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल में tan इनवर्स अपॉन ए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा इक्वल में पाई माइनस tan इनवर्स बी, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस tan इनवर्स बी अपॉन। ये गुणांक निकालने का तरीका है। अगर हमारे पास ये दोनों ही क्या है प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का, और ये थर्ड में दोनों ही माइनस के आ जाएं, फोर्थ में फर्स्ट प्लस का और सेकंड माइनस का। गुणांक निकालने का हमारे पास चार प्रकार के। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी की, है ना। तो जब इस फॉर्म में हमारे पास वो होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, या फिर एक्स अक्ष पे हो सकता है, या फिर वाई अक्ष पे। अब जब एक्स अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष की अगर हम बात करें, जब एक्स अक्ष पे
एक्स अक्ष पर कोणांक अगर हम बात करें तो हमारे पास जेड क्या होगा, ए प्लस आइटा 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर जब हम बात करें तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी नहीं। जब आएगी नहीं बी तो हमारे पास 0 होगा। तो दो प्रकार का गुणांक हो सकता है, या तो 0 या इक्वल टू 0 या पाई हो सकता है। अब देखो पाई कब होगा, ए है, जब ए बड़ा होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, और जब ए लेस देन 0 होगा तो पाई हो जाएगी। ऐसा ही वाई अक्ष पर कोणांक की अगर हम बात करें वाई अक्ष पर कोणांक की, तो z इक्वल टू आइटा बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि ए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो थीटा की वैल्यू या तो क्या होगी, पाई/2 होगी, या फिर माइनस का पाई/2। पाई/2 कब होगी, जब b ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस पाई/2 कब होगी, जब, तो ये जितने भी इसके अंदर केस बन रहे थे सब पे अपने बात कर ली। एक तो हमारे पास कोणांक के फॉर्मूले हमने 4 कर लिए, चल सकते हैं। दूसरा, जब x अक्ष और y अक्ष पे होगा तो उस टाइम हम जो कोणांक है, या तो 0 होगा कोणांक जब a ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब a लेस देन 0 रहेगा तो पाई होगा, और थीटा की वैल्यू जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी तो पाई/2, जब लेस देन 0 होगी तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई/2। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं गुणांक तक। अब कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं अपने। जैसे मेरे पास है z इक्वल 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा आया मेरे पास, तो पूर्णांक क्या होगा इसका, पूर्णांक की अगर हम बात करें, पूर्णांक मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/4। प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आ जाए z इक्वल टू 1 माइनस आइटा, तो अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस का 1/1 माइनस tan इनवर्स 1, या मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 5/4। इसी प्रकार से जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, मेरे पास कोणांक क्या आएगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस पाई प्लस पाई/4, यानी मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3 पाई/। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, -1 प्लस आइटा है, थीटा इक्वल टू मेरे पास पाई माइनस tan इनवर्स -1/1 पाई माइनस tan इनवर्स 1 पाई माइनस पाई/4 या 3 पाई/4। तो तब मेरे पास कोणांक कितना आएगा, 3 पाई/4 आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई/4 आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई/4 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस का 3 पाई/4 आएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 3 पाई/। इस प्रकार से सिंपली तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मापांक, पूर्णांक, युग्मी याद कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने शुरू में बात कर ली। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है,
तो हम द्विघात समीकरण करते थे ना, वहां पे जब हमारे पास रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बन, वहां से अब सिंपली याद क्या रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रूट आइटा, आइटा की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस 1 होती है ना। सही। आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।